जाफर एक्सप्रेस 280 मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा के लिए रवाना। दहशतगर्द हमले के बाद ट्रेन 2 हफ्ते से ज्यादा मुअत्तल रही। जाफर एक्सप्रेस जुमे को कोयटा से पेशावर पहुंचेगी। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कैंट स्टेशन से मुसाफिरों को रुखसत किया। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर मकाम ने कहा कि जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते थे उन्हें मायूसी हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है, कोई सियासत ना करे। मखसूस जमात नफरत और शरअंगेजी का मुजाहिरा कर रही है। गवादर के इलाके कुलमत में फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। जाँ बहक एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है, दीगर की शनाख्त जारी। तुरबत में नामालूम सम से फायर किया गया मोटर घर पर गिर गया, 6 अफराद जख्मी हो गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कुलमत ने मुसाफिरों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई करके मासूम लोगों को निशाना बनाया। कोहाट हंगू रोड पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। सिक्योरिटी खदशात। टांग टेरा इस्माइल खान रोड पर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। शुमाली वजीरिस्तान के रजमक सब डिवीजन में दूसरे रोज भी कर्फ्यू। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में 26 नवंबर के केसेस में कैद पीटीआई के 120 कारकुनान जमानत पर रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने चंद रोज कबल 120 कारकुनान की जमानतें मंजूर की थी। मुत्तहदा अरब इमारात में भीख मांगते हुए 5 खवातीन समेत 10 पाकिस्तानी गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान का ताल्लुक डेरा गाजी खान, बहावलपुर, लाहौर, चारसद्दा और पेशावर से है। पाकिस्तान पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के तालीमी इदारे ईद की तातीलात के लिए 28 मार्च से 6 अप्रैल तक बंद होंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स के मुताबिक सरकारी स्कूलों में 4 अप्रैल को सालाना नताइज का ऐलान किया जाएगा। 7 अप्रैल से नए तालीमी इदारों का आगाज होगा। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का कहना है कि नवी जमात के सालाना इम्तिहानात डेट शीट के मुताबिक होंगे। 28 मार्च और 4 अप्रैल को होने वाले इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। अभी 3 सूट ले लिए हैं, फिर जाके अभी जुतियाँ भी लेनी हैं, फिर चांद रात को मेहंदी भी लगाऊंगी। कपड़े भी लिए हैं, जूते भी लिए हैं, मेहंदी भी लगाऊंगी। मैंने जूते भी लिए हैं, कॉटन वाले, मैंने शर्ट भी ली है। ड्रेस ले लिया, सैंडल वगैरह सब डन हो गया और बस मेहंदी रही। ईद में चंद रोज बाकी, बच्चे पसंद की चीजें लेने में बड़ों से आगे। मेहंदी, चूड़ियां, परफ्यूम्स और दीगर लवाजमात की सेल बढ़ गई। ब्यूटी पार्लर्स और हेयर सैलून्स पर भी रश। फेशियल्स की तरफ जो मर्द हजरात उनका रुझान कुछ ज़्यादा है आजकल। ईद का सीज़न है इस तरह आजकल, तो उसके हिसाब से आजकल रश बहुत ज़्यादा हो। कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि केबल फॉल के बायस हब पंपिंग स्टेशन को बिजली की फराहमी मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से हब पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी 50% कम हो गई है। हब पंपिंग स्टेशन से शहर को यौमिया 94 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। हब पंपिंग स्टेशन से शहर को इस वक्त 52 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जा रहा है। पानी की कमी के बायस जिला गरबी और किमाड़ी मुतासिर होंगे। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हब पंपिंग स्टेशन पर मुतबादिल ज़राए से बिजली की फराहमी जारी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाया है कि 6 कैनाल्स के मामले बैठ कर बात करेंगे। कैनाल्स के मामले पर जो इत्तफाक़ राय से फैसला होगा उस पर अमल होगा। 6 कैनाल्स पर सिंध जिस तरह की सियासत हो रही है, पीपल्स पार्टी को इस स्पेस को कवर करना चाहिए। सिंध में 6 कैनाल्स के मामले पर ओनरशिप का मसला है। ये ओनरशिप पीपल्स पार्टी को ही लेनी पड़ेगी, वो नहीं लेंगे तो कोई और लेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बाजोड़ में मूसलाधार बारिश और जालाबारी, फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। कालाम और महूडन समेत गिरदोनवा में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब में भक्कर, मियांवाली, लेह में वक्फे वक्फे से बारिश। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत समेत मुतादिद इलाकों में भी बारिश। खरीफ सीजन के दौरान दस्तयाब पानी के तखमीनों की मंजूरी के लिए चेयरमैन इरसा की ज़ेर सदारत इरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास।
एलामी में कहा गया है कि खरीफ सीजन के आगाज़ में पानी की 43% किल्लत का तखमीना है। सिर्फ अप्रैल के महीने के लिए दस्तयाब पानी के तखमीने की मंजूरी दी गई। मई के पहले हफ्ते में इरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास दोबारा होगा। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया कि शुमाली और जनूबी इलाकों में अप्रैल, मई, जून में बारिशें मामूल से कम होंगी। दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की तवक्को है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को फस्ख़ निकाह का हक देना गैर इस्लामी करार दे दिया। चेयरमैन राग़िब हुसैन नईमी के ज़ेर सदारत इजलास में कौंसिल ने कहा, ऐसा अदालती फैसला जो पहली बीवी को ये हक दे शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को मुआहदा ख़त्म करने से मुताल्लिक़ फैसला दिया था। इजलास में फ़िक़ा जाफ़िया की जानिब से अल्लामा सैयद इफ्तिखार नकवी ने कुछ शराइत और दलाइल के साथ ह्यूमन मिल्क बैंक को जायज़ करार दिया। दीगर मकातब फ़िक्र ने मामले पर मोहलत मांग ली। ऐसे बच्चे जिनको माओं का दूध नहीं मिल पाता, उनको माओं का दूध फराहम करने के लिए ह्यूमन मिल्क बैंक की तजवीज़ है, जहां माओं के दूध को महफूज किया जा सकेगा। अमरीका ने पाकिस्तान, चीन, ईरान, मुत्तहदा अरब इमारात, जनूबी अफ्रीका की 80 कंपनीज को बरामदात की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। अमरीकी पाबंदी की जद में आने वाली कंपनीज में 19 पाकिस्तानी कंपनीज शामिल। ब्लैक लिस्ट की गई कंपनीज में 50 से ज़ायद चीनी कंपनीज शामिल हैं। मुत्तहदा अरब इमारात और ईरान की 4 कंपनीज भी पाबंदी आयद। अमरीकी वज़ीर तिजारत का कहना है कि हरीफों को अमरीकी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके फ़ौजी ताकत बढ़ाने, अमरीकी शहरियों को ख़तरे में डालने की इजाज़त नहीं देंगे। चीन का कहना है कि अमरीकी इक़दामात की सख्ती से मुखालफत करते हैं। अमरीका फ़ौजी उमूर को बहाना बनाकर तिजारत टेक्नोलॉजी के मामलात को सियासी रंग देने, उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करने से बाज रहे। इसराइली फौज का गजा में बेघर फलस्तीनियों के खैमों पर ड्रोन हमला, मुफ्त खाना तकसीम करने वाले मरकज को भी निशाना बनाया। 13 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। जबालिया में इसराइली फजाई हमले में हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ शहीद हो गए। अमरीकी सदर का इंपोर्टेड गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। कहा, अमरीका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं। इलॉन मस्क ने ऑटो टैरिफ के बारे में मशवरा नहीं दिया। हो सकता है कि मैं चीन पर टैक्स में थोड़ी कमी कर दूं। सहाफ़ियों को यमन हमले की तफसीलात गलती से भेजे जाने के सवाल पर कहा कि मुशीर कौमी सलामती ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, मगर हो सकता है कि सिग्नल ऐप में ही खराबी हो। सिग्नल राब्ते का मौसर जरिया नहीं। हूसियों पर हमले जारी रहेंगे। अमरीका के अटलांटिक मैगजीन ने यमन से मुताल्लिक ट्रंप इंतजामिया के जंगी मंसूबे की मजीद तफसीलात जारी कर दी। कहा, सिग्नल ग्रुप में शेयर मालूमात में से हमलों के वक्त बाज़ मालूमात को रोक लिया था। एडिटर इन चीफ को यमन पर हमलों की इत्तलात अहदाफ को निशाना बनाए जाने से 2 घंटे पहले मिल गई थी। अब तक वाज़ेह नहीं कि सिग्नल ग्रुप में सहाफ़ी को शामिल क्यों किया गया। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस टल्सी गैबार्ड का कहना है कि सिग्नल ग्रुप में कोई भी खुफिया मालूमात शेयर नहीं की गई। उधर वाइट हाउस का मौक़िफ़ है कि ग्रुप पर खुफिया मालूमात शेयर नहीं की गई, इसका मतलब ये नहीं कि उसे पब्लिक कर दिया जाए। माहिरीन ने हसास मालूमात सिग्नल चैट पर शेयर करना कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीका ने कतर को $2 अरब मालियत के जदीद ड्रोन्स और हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। मुआहिदा कतर की दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक फौजी साजो सामान की फरोख्त खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर नहीं करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने तारीख में पहली बार न्यूयॉर्क में अपने हेडक्वार्टर्स के अमले को शनाख्ती दस्तावेज़ात, पासपोर्ट और वीज़े की कॉपीज़ हर वक्त साथ रखने की हिदायत कर दी। मगरबी मीडिया के मुताबिक इमिग्रेशन हुक्काम ने अमरीका भर में जगह जगह स्क्रूटनी बढ़ा दी है। अमरीका में रिहायशी कानूनी इजाज़तनामे रखने वाले भी मुतासिर हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की नई हिदायत इसी पस मंज़र में दी गई हैं। शुमाली कोरिया का मसनूई जहानत के जरिए हमला करने वाले ड्रोन्स का तजुर्बा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का बगैर पायलट तैयारों और ड्रोन्स की पैदावार बढ़ाने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहिदे में कुछ वक्त लगेगा। अमरीका यूक्रेन के साथ मुआहिदों पर रूस के मुतालबे का जायजा लेगा।
पांचवें T20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त। न्यूजीलैंड ने मैच 8 विकेट से जीत लिया। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी टीम 9 विकेट पर 128 रन बना सकी। सलमान आगा 51 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। 8 बैटर डबल फिगर में भी ना जा सके। नीशम की 5 विकेटें। टिम साइफर्ट ने 10 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 38 गेंदों पर 97 रन बनाकर हदफ 10 ओवर्स में पूरा कर दिया। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज 4-1 से अपने नाम की। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस बहुत मुश्किल हैं। नौजवान खिलाड़ियों में टैलेंट है। आने वाले चंद माह में यही खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। निडर क्रिकेट के साथ थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी। उनका हदफ एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप है। वनडे सीरीज में तजुर्बेकार खिलाड़ी शामिल होंगे। अच्छा मुकाबला होगा। और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। बाजोड़ में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। कालाम और महूडन समेत गिरदो नवा में बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब में भक्कर, मियांवाली, लेह में वक्फे वक्फे से बारिश।